कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। गौर से कौन है मैं जानता ही नहीं साहब इस बात को क्या है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी की सत्य अहिंसा परोधर्म की भावना को जगाता है। ये मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को भी वॉशिंग मशीन मिल गई है, क्योंकि दागदार आते हैं, साफ होकर धुलकर चले जाते हैं। ये सवाल दरअसल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस में गोडसे भक्त के शामिल होने से जबरदस्त सियासी चर्चा इस वक्त मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भी दिखाई दे रही है। गोडसे की पूजा करने वाले, गोडसे की मंदिर में आरती करने वाले बाबूलाल चौरसिया गांधीवादी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कल कांग्रेस नेता कमलनाथ की मौजूदगी में पार्टी ने बाबूलाल का स्वागत किया। कांग्रेस में आते ही बाबूलाल के सुर भी बदल गए। उन्होंने कहा, मैं जन्मजात कांग्रेसी रहा हूं, हिंदू महासभा से विचार कभी नहीं मिले, बल्कि धोखे से उनसे गोडसे की पूजा करवाई गई, अब उनका दावा है। बाबूलाल की एंट्री पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी लेकिन दो फाड़ होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट किया, बापू हम शर्मिंदा हैं। तो वहीं बीजेपी चुटकी ले रही है कि एमपी के गृहमंत्री ने यह भी कह दिया, कांग्रेस सो कॉल्ड गांधी की पार्टी है और उन्हीं के हिसाब से चलती है। वो कोई अरे गौर से कौन है मैं जानता ही नहीं साहब इस बात को क्या है। कोई नहीं जानते आप? नहीं, मुझे मालूम होता तो मैं शामिल नहीं होता ना पार्टी में। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया जो है। आपको बता दूं, नहीं, गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही नहीं मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये। वो तो क्या दो आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और मुझे धक्का देके जाइए आप, तो वो मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की तब मेरे समझ में आया, तब मैंने कहा अपने नेताओं से, मैंने साहब आपने जो मेरे साथ ये तो ठीक नहीं किया। मेरा मन नहीं बोलता है आपने वो काम करा है, क्योंकि ये कांग्रेस से आया हुआ एक कार्यकर्ता आपकी पार्टी में शामिल हुआ और मेरी आत्मा गवारा नहीं करती कि मैं कांग्रेस की रीति इस पर चलने वाला आदमी हिंदू महासभा शामिल हुआ। जनता पार्टी में दो रंग है, सफेद रंग कांग्रेस के पास है, शांति का रंग देश के पास है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है, वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा परोधर्म की भावना को जगाता है। अपराध से नफरत है, अपराधी से नहीं। गोडसे का पुजारी अब कांग्रेस की सवारी और कांग्रेस का कभी कोई रुख नहीं रहता है। कांग्रेस परिस्थिति जन्य पार्टी है, परिस्थितियों के अनुसार से वो अपना रुख अपनाता है। एक रुख उनका स्पष्ट है तुष्टीकरण का, तुष्टीकरण की राजनीति करना। एक रुख उनका स्पष्ट है विभाजन की राजनीति करना। देश का विभाजन कर दिया, विभाजन के बाद बचा तो कश्मीर, उन्होंने 70 लगा दी। अब उत्तर और दक्षिण की राजनीति करके विभाजन पैदा करना, एक देखा खींचना, एक नई शुरुआत करना, सिर्फ यही है। वो महात्मा गांधी के भक्त कभी वो सोकॉल्ड गांधी जो लोग थे, उन सोकॉल्ड गांधियों के हिसाब से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास उठ गया है। तो ये तमाम सियासी बयानबाजी जो मध्य प्रदेश में दिखाई दी वो आपने सुनी, और आज इसी मामले पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग जी जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है सर। और इसके अलावा बाबूलाल चौरसिया भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस में आप शामिल हुए हैं हिंदू महासभा से निकलकर। शुरुआत बाबूलाल जी आपके साथ ही करेंगे। अचानक से दिल कैसे बदल गया? जब एक हृदय परिवर्तन जब होता है तो एक डकैत से जो है किसी महात्मा बन जाते हैं, तो मेरा भी जो हृदय परिवर्तन हुआ। मैं तो एक आदमी हूँ, मैं एक आदमी मात्र हूँ। जब जो आदमी कांग्रेस के अंदर रहा है, जब से होश संभाला मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस की विचारधाराओं पर चलता रहा। मेरी एक मजबूरी कह सकता हूँ, या मैं कुछ ऐसा दिन कह सकता हूँ कि जिस दिन जो है मैं हिंदू महासभा में शामिल हुआ, तो ये मुझे जानकारी नहीं थी कि ये मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रचेंगे। इन्होंने साजिश मेरे साथ रची। अच्छा। और ये साजिश में जो है कामयाब हो गए। मुझे भूल भुलैया में रखा गया, मुझे अंधेरे में रखा गया। लेकिन जब मुझे जानकारी ये मिल गई, अरे आप, जब इन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी, तब जो मेरे समझ में आया कि ये गलती इन्होंने मेरे से ऐसी कराई है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जैसे किसी को जो है
घेर करके कमरे का दरवाजा लगा करके और मेरे साथ जो छल कपट इन्होंने किया, जब वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता था, इन्होंने किसी तरह से स्टेशन पर ला करके, मैं पुरानी बात कहना चाहूंगा कि जब मैं हिंदू महासभा बाबूलाल जी जो बात कर रहे हैं वही तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जिस समय गोडसे की आरती उतारी जा रही है, पूजा हो रही है। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइए वो तस्वीर जहां पे आरती उतारी जा रही है, जहां पर तिलक किया जा रहा है। एक सेकंड रुकिए बाबूलाल जी, जरा दर्शक भी देख ले एक बार आरती जहां पे आपने उतारी है। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब हिंदू महासभा का हिस्सा आप थे और जिस तरह से पूजा हुई, आपके साथ आपके समर्थक भी हैं, आप भी बड़े खुश प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं बाबूलाल जी। अब देखिए सवाल तो यही है ना, आप कह रहे हैं कि कोई दबाव षड्यंत्र, लेकिन तस्वीरें देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि किसी मजबूरी में आपने आरती उतारी है। चुनाव लड़ने के लिए था, किसी तरह से घर तक दिल्ली से कलेक्टिव फार्म भरवा दिया, बोले हमको इससे अच्छा आदमी कहीं मिलेगा नहीं, इससे वाला आदमी नहीं मिलेगा, तो इन्होंने मेरी छवि के साथ लेकिन आप तो बड़ा मुस्कुराते हुए आरती उतार रहे हैं, ऐसा तो लग नहीं रहा कि कोई दबाव है आपके ऊपर, किसने डराया धमकाया? मेरे बाद दबाव बहुत बड़ा पीछे से दबाव है। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, मैं कह नहीं सकता। मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई है। इस समय दिल्ली से जब मेरा टिकट कटा, जब इन्होंने मेरे को स्टेशन से लेकर के और अपने घर तक ले गए, अपने ऑफिस तक, मुझे घर तक नहीं आने दिया इन्होंने। क्या समझे, इन्होंने ऐसा घेर करके मेरे को फंसा लिया जो मैं। अच्छा ये बताइए जरा, चलिए अभय दुबे जी भी आ गए हैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। बाबूलाल जी ये बताइए जरा, ये जो हृदय परिवर्तन होता है, ये चुनाव से ऐन पहले क्यों होता है? चुनाव के अभी कोई चुनाव तो है नहीं, कांग्रेस से टिकट कटा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिल रहा था तो हिंदू महासभा आ गए। अब यहाँ पे लगता है कुछ परिस्थितियां बिगड़ी तो वापस कांग्रेस जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव से पहले दिल बदलने की जो ये जो घड़ी है, ये कहाँ से टाइमिंग कैसे सेट होती है? मेरे मन में अगर कोई भावना होती तो ये चुनाव का टाइम था, मैं तो जीता हुआ पार्षद था जो है, मैं तो आज 3 साल से जो इनसे कटा रहता था जो है। मैं ये सोच रहा था कि मेरा कार्यकाल जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं कांग्रेस के अंदर वापसी करूंगा। इनको मालूम ही था कि किसी टाइम पे चिड़िया उड़ जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। शिकायत पुलिस में शिकायत करने से किसने रोका आपको? कानून की दहलीज पर जाने से किसने रोका? आप तो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ तो नहीं, रोकने का नहीं है इनका, ये था सगुपा था इनका जो है कि किसी तरह से इनको ये ऐसा कर दो, लगड़ा घोड़ा बना दो, इससे जो है मतलब ये कहीं जा नहीं सके। जबकि जो है मैं तो हमेशा से कांग्रेसी था, कांग्रेसी भावना से जुड़ा था। 55 से 22 साल के लिए बस वो भावना बदल गई थी, 5-6 साल के लिए भावना बदल गई थी, विचारधारा बदल गई थी। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो सकता है, क्यों नहीं होता? चलिए हृदय परिवर्तन हो सकता है। विश्वास सारंगी जी, जीतू पटवारी तो ये कह रहे हैं कि हम तो बापू की विचारधारा पर चलते हैं, अपराधी से घृणा नहीं करते, अपराध से घृणा करते हैं। तो ये मेरे विश्वास सारंगी। मीनाक्षी जी, आपका वक्तव्य कुछ भी हो, आपका कृतित्व कैसा है, इससे आपकी विचारधारा स्थापित होती है। नेहरू परिवार ने गांधी का सरनेम चुराया और 70 साल की आजादी के बाद तक केवल गांधी के सरनेम के नाम पर राजनीति की, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया गांधी हो। केवल गांधी के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब अपनी कथनी और करनी में कितने जल्दी परिवर्तन करते हैं। सुनिए, दूसरे मेहमान को भी सुनिए, रुकिए, जिसमें बाबूलाल जी एक सेकंड रुकिए, प्लीज रुकिए, आप बोलिए। विश्वास देखिए, जिस प्रकार से मीनाक्षी बाबूलाल चौरसिया जी के आपने वो फुटेज दिखाए जिसमें ये आरती उतार रहे हैं, उस समय इन्हीं नेताओं के, जिनके नेताओं के आप कल से बाइट देख रहे हैं, जो समर्थन कर रहे हैं, उनकी बाइट भी दिखाइए। उस समय उन्होंने इनके बारे में क्या कुछ कहा था। देखिए, केवल राजनीति करने के लिए, केवल राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस हर समय इस तरह की हरकतें करती आई है और ये बेशर्मी की बात है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, आज विश्वास सारंग को कोई जवाब ना दे, आज तक की मीनाक्षी को कोई जवाब ना दे, आज अरुण यादव को तो जवाब दे दें, जीतू पटवारी जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, वो दिग्विजय सिंह जी जो हर सुबह से लेकर शाम तक केवल ट्विटर पर ही युद्ध लड़ते हैं, उनका एक ट्वीट नहीं आया, वो बताएं वो समर्थन कर रहे हैं या उसके खिलाफ में है। राहुल गांधी इतने सजग हैं जो हिंदुस्तान में उत्तर और दक्षिण में भेद पैदा करते हैं, जिनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया है कि दक्षिण के लोग ज्यादा समझदार हैं और वो उत्तर जिसने नेहरू परिवार को नेहरू परिवार बनाया उसको वो गाली दे रहे हैं। एक ट्वीट नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं, हमें जवाब मत दो, आप हमें जवाब नहीं चाहिए, पर अरुण यादव को तो जवाब। ठीक है, बड़ा सवाल आपने अरुण यादव को लेकर विश्वास सारंग जी उठाया। सीधे ये सवाल अभय दुबे जी के पास लेकर चलते हैं। अभय दुबे जी, बापू हम शर्मिंदा हैं, अरुण यादव ट्वीट कर रहे हैं इस बात को लेकर,
मुझे आप ये बताइए, तस्वीर एक बार जरा सौरभ वो तस्वीर दिखाइए जब बाबूलाल चौरसिया का स्वागत हुआ पार्टी में, जब उनको शामिल किया गया। हम देख रहे हैं वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद हैं। कमलनाथ जी की मौजूदगी इस कार्यक्रम में क्या मैसेज देती है, जरा डिकोड करिए अभय जी हमारे लिए इस तस्वीर को। क्या समझे मध्य प्रदेश की जनता, इसके मायने क्या निकाले? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नेहरू से गांधी सिर्फ सरनेम नहीं लिया गया, उनसे त्याग और बलिदान, सत्य और अहिंसा भी जो प्रतिबिंबित होती है, जो हमारे नेताओं ने अखंड भारत के लिए अपने प्राणों को आहूत कर दिया, वो विचारधारा भी ली। तो जो सत्य, अहिंसा, सद्भाव, सदाचार, सहिष्णुता, संयम, इसको अपनाना चाहता है, वो गांधी के साथ आना चाहता है। बाबूलाल चौरसिया जी ने कहा कि मैं उनकी लाठी बनना चाहता हूं। तो नफरत, नकारात्मकता, निराशा को त्याग कर अगर जो बापू को अपनाना चाहता है वो बापू के साथ आ सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। जब खुद विश्वास सारंग जी बड़े विज्ञ और विद्वान नेता हैं, वो जो सांसद है भोपाल की, खुद वो देशभक्त बताती नाथूराम गोडसे जी को, जो साक्षी महाराज है वो अभय जी, कमलनाथ मौजूद है वहां पर, मैं उस पर सवाल, उनकी मौजूदगी के क्या मायने हैं? विचारधारा पर ही सारी बात हो रही है ना। तो कल तक बाबूलाल चौरसिया जी की तस्वीर दिखा रहे हैं हम, जो आरती उतार रहे हैं नाथूराम गोडसे की, उनका स्वागत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। इस तस्वीर को डिकोड करिए मीनाक्षी जी। ये स्वीकार, ये तिरस्कार का प्रतीक है ही नहीं। गांधी स्वीकारिता का प्रतीक है। अगर वो किसी भी पूर्व की विचारधारा को त्याग कर गांधी को अपनाना चाहता है तो गांधी हमेशा तत्पर और तैयार है। गांधी एक विचारधारा है। तो ये विचारधारा 6 साल के बाद ये याद आता है उन्हें कि उन्हें कांग्रेस में शामिल होना है? कभी भी याद आए, किसी क्षण भी याद आए मीनाक्षी जी। मैं तो कहता हूं किसी क्षण। विश्वास सारंग प्रधानमंत्री जी का उदाहरण लीजिए, उनका राजनीतिक दल जीवन पर्यंत गांधी के खिलाफ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ रहा है, सरदार पटेल के खिलाफ। सवाल तो विचारधारा पर ही सर है ना, जिस विचारधारा पर ही सवाल है ना। नाथूराम गोडसे के विरोध में जिस तरह से बयानबाजियां आती हैं, आप सीधे जिस तरह से उस मुद्दे पर आगे बढ़ते गए हैं तमाम परिस्थितियों में, आज आप उसी नेता को जब पार्टी में शामिल करते हैं जो उसकी आरती उतारते हुए देख रहे हैं, आम कांग्रेसी कार्यकर्ता क्या सोचेगा इस तस्वीर पर? सर मेरा तो सवाल ये था। मीनाक्षी जी, ठीक है मीनाक्षी जी, देखिए इसमें एक बात समझने की कोशिश कीजिए। नाथूराम गोडसे हिंदू महासभा नेता क्यों मानती हैं या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की, ये इसलिए उनको देशभक्त बताते हैं। और महात्मा गांधी को ही कैसे समझाएंगे सर? आप ही के जो पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव क्या बोल रहे हैं, उनका ट्वीट तो देखिए सर, वो तो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। जवाब दूंगा मीनाक्षी जी, मैं उस पर भी। ठीक है सारंगी जी, रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड आ रही हूँ अभी जी, एक बार मैं जवाब लेने से ब्रेक का वक्त पार्टी में ले रहे हैं और इल्जाम हम पर लगा रहे हैं। मजाक है मीनाक्षी जी। मैं अभय जी को बोलता हूं, ये बहुत साहित्यिक बात करते हैं। किसी ने कहा यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ, नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। अभय जी, केवल बात करने से गांधी का काम नहीं होगा, केवल टोपी पहनने से गांधी जी का नाम नहीं ले पाओगे। अपने व्यक्तित्व में, अपने कृतित्व में उतारो। आपकी कथनी और करनी आदि अनादि काल से इसी तरह की रही है। वोट की राजनीति, विघटन की राजनीति, वर्ग संघर्ष की राजनीति और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अपने विचारों को तिलांजलि देना, यह कांग्रेस की परिपाटी रही है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में लेना। और शर्म की बात है अभय जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि आज आप पैनल में आएंगे और आप कहेंगे कि यह गलत हुआ। जिस प्रकार से अरुण यादव ने दमदारी दिखाई, उन्होंने अपने आप को गांधी का सच्चा भक्त प्रदर्शित किया है। मैं ये सोचता था कि आप भी आकर ये बात बोलेंगे, पर आप अपने नेतृत्व के डर के कारण गलत निर्णय को शेल्टर कर रहे हैं। मुझे बड़ी बात सारंगी जी ने उठाई, लेकिन अभय जी इस पर जवाब देंगे। और अरुण यादव पर ये सवाल देखिए सर, मैं यही कह रही थी ना कि तेल पानी की जो मिलन वाली बात होती है विचारधाराओं में, वो कैसे होगा? आप अपने ही लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में दो विचार इस पूरे मामले पर दिखाई दे रहे हैं। हर हाथ शक्ति, हर हाथ को तरक्की देते देते कांग्रेस ने अपनी तरक्की कहां तक पहुंचा दी है, जरा देख लीजिए। जी हां, तरक्की। ये तरक्की देखकर बापू की आत्मा तड़प रही होगी, गांधीवादियों की आंखें दहक रही होंगी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जिसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी, वो हो रहा है सोनिया, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस में। इतनी तरक्की कर ली है आज कांग्रेस ने। जी हाँ, जिस महात्मा गांधी को कांग्रेस अपना बताते हुए नहीं थकती, आज उसी कांग्रेस में गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों का स्वागत हो रहा है। बापू के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महात्मा गोडसे बताते हुए उसका मंदिर बनवाने वाले, मंदिर में गोडसे की पूजा करने वाले के सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कालीन बिछा दी है। आइए महानुभाव, कांग्रेस में आपका स्वागत है। कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है। सबसे करप्टेड तो बीजेपी है, भाजपा है। सब काला आदमी जाते हैं वॉशिंग मशीन में वॉश होके चला आता है। देखो, काला आदमी जाके सादा होके चला आता है, सफेद हो जाता है। अब तक तो बीजेपी पर ही विपक्ष आरोप मढ़ता था कि उसके पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें दागदार नेताओं के दाग धुल जाते हैं और वो पवित्र हो जाता था। अब कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसी वॉशिंग मशीन लेकर आई है जिसमें बापू के हत्यारों के समर्थकों के खूनी दाग धुल जाते हैं। क्यों भाई जीतू पटवारी जी, जरा समझाइए तो कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन का प्रोसेस। भारतीय जनता पार्टी के विचार में जो जाता है वो हिंसा, घृणा, नफरत और बंटवारे की बात करता है। वो गोडसे का उपासक होता है। कांग्रेस की विचारधारा को जो आत्मसात करता है वो महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, परोधर्म की भावना को जगाता है। बधाई हो सोनिया जी, बधाई हो राहुल जी, कांग्रेस की इस नई वॉशिंग मशीन की बहुत बहुत बधाई, जिसमें धुलकर गोडसे का उपासक गांधी का पुजारी बनकर निखर जाता है। अपराध से नफरत है, अपराध से नफरत है। वाह रे गांधीवादी, क्या कहने इस सादगी के। गांधी जी भी कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मध्य प्रदेश के कांग्रेसी तो इतने बड़े गांधीवादी हो गए कि गांधी के हत्यारे के पुजारी की पूजा में जुट गए। अब हम आपको पूरा माजरा बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई। इस तस्वीर में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के साथ हिंदू महासभा के नेता बाबूलाल चौरसिया नजर आ रहे थे। ट्वीट में लिखा था, हिंदू महासभा के नेता कांग्रेस में शामिल। ग्वालियर के वार्ड 44 के पार्षद एवं हिंदू महासभा के नेता श्री बाबूलाल चौरसिया आज प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। श्री चौरसिया का कांग्रेस परिवार में स्वागत है। आखिर क्यों कांग्रेस को गोडसे भक्त का स्वागत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह सवाल है। गांधी के हत्यारे की पूजा करने वालों के लिए कालीन बिछाना पड़ गया तो क्या कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में बाबूलाल चौरसिया के दाग धुल जाएंगे? बहरहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। गोडसे के पुजारी की कांग्रेस में पूजा, कांग्रेस में आकर धुल जाएंगे गोडसे भक्त के दाग। ये तस्वीरें जरा पुरानी हैं, लेकिन ये किसी की कारस्तानी जरूर बयां कर रही हैं। इनके लिए ये एक मंदिर है और इसमें स्थापित है महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति। इस मूर्ति की आरती उतार रहे शख्स वही बाबूलाल चौरसिया हैं, जिन्हें कमलनाथ ने कांग्रेस में एंट्री दिलवाई है। इन तस्वीरों में बाबूलाल चौरसिया बाकायदा गोडसे की आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोडसे की मूर्ति पर फूल माला चढ़ा रहे हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में जनाधार खत्म हो गया है और जनता का विश्वास उठ गया। इसलिए अब जो आएंगे कांग्रेस में ऐसे ही आएंगे जो आए। उनका कहना है कि ये पहले भी कांग्रेस में थे, फिर हिंदू महासभा चले गए थे, इसलिए ये एक तरीके से घर वापसी है। वो क्या कहते हैं अलग बात है, जनता क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, ये अलग बात है। जनता ने देखा है, उन्हें आरती करती है। हिंदू महासभा में रहकर गोडसे की पूजा करने वाले बाबूलाल चौरसिया कांग्रेस की पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन में निखरकर कांग्रेसी हुए तो बिल्कुल भोले बन गए। वो मेरे लिए काला दिन था भाई साहब, मेरे को अंधेरे में रखा गया। जो है आपको बता दूं, नहीं गोडसे की पूजा मूर्ति रखी जा रही थी। नहीं, मूर्ति रखी है तो मुझे ये नहीं मालूम था किसकी मूर्ति है ये।
वो तो क्या 2 आदमी जैसे अगर वहाँ कोई पूजा करके गए और वो मुझे धक्का देके कि जाइए आप, तो बस मैंने उस पर जल चढ़ा दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने जो है मतलब कोई नारेबाजी की तब मेरे समझ में आया। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी ने गांधीवाद की हत्या की है। उन्होंने जो है गांधी की हत्या करने वाले हुतात्मा नाथूराम गौडसे की पूजा करने वाले दल के नेता और पूर्व पार्षद बाबूलाल चौरसिया को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। हालांकि बाबूलाल चौरसिया दुहाई दे रहे हैं कि वो पहले भी कांग्रेसी ही थे। बचपन से कांग्रेस में हूँ, जब से मैंने होशो हवाल संभाला है, और मेरी शादी हुई जब भी मैं कांग्रेस में था, और कांग्रेस से मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था इस वार्ड के अंदर जो है, फिर कांग्रेस से मैं चुनाव जीता। गोडसे भक्त बाबूलाल चौरसिया की एंट्री के बाद कांग्रेस में दो फाड़ की स्थिति दिखाई दे रही। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने ट्वीट करके लिखा है, बापू हम शर्मिंदा हैं। सर्वेश पुरोहित, ग्वालियर, आज तक। आज सुबह की चर्चा में हम बात कर रहे हैं बाबूलाल चौरसिया, जो हिंदू महासभा में इससे पहले थे, वो कांग्रेस में शामिल हुए और खुद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। सवाल ये कि आखिर कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ गई गोडसे के पुजारी के लिए यूं कालीन बिछाकर उसका स्वागत करने की। बीजेपी को एक मौका मिल गया जिस वजह से अब वो निशाना साध रही है। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, इसमें आप ये देखिए कि बाबूलाल चौरसिया जब उनसे सवाल पूछे गए कि आखिर कैसे उनका दिल बदल गया क्या, तो जवाबों में उन्होंने कहा कि अंधेरे में रखकर उनसे गोडसे की पूजा करवाई गई। वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे, उनके ऊपर दबाव था, षड्यंत्र था। हमारे साथ लाइव भी बाबूलाल चौरसिया मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन उनके जो दावे रहे हैं वो आप देख लीजिए। 2-3 साल से मैं हिंदू महासभा से दूर रहा हूं, उन्होंने ये कहा, और कांग्रेसी हूं, पुराना जन्मजात कांग्रेसी हूं। अब इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं, हिंदू महासभा से कभी विचार नहीं मिले। लेकिन ये सब कह रहे हैं 6 साल हिंदू महासभा में रहने के बाद हमेशा विचारधारा कांग्रेस से जुड़ी रही। तो ये पूरा दावा है बाबूलाल चौरसिया का। लेकिन इस बीच आप ये देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में इस वक्त बीजेपी और कांग्रेस बयानों के जरिए आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि अपराध से नफरत, अपराधी से नहीं, तो वहीं नरोत्तम मिश्रा जो गृहमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका कहना है कि गोडसे के पुजारी अब कांग्रेस की सवारी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तस्वीर ये भी देखनी होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस में भी इस पर 2 विचार दिखाई दे रहे हैं। पार्टी में ये विचार इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के इस फैसले से सहमत नहीं है, और उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अरुण यादव का नाम भी शामिल है, जो ट्वीट करके कह रहे हैं, बापू हम शर्मिंदा हैं। तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बाबूलाल जी, आपके पास एक बार फिर आते हुए, ये आपके बयान हमने दिखा दिए, अब आप ताजा गोडसे पुजारी के बाद कांग्रेसी हुए हैं, बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं अब बाबूलाल चौरसिया जी? देखिए, मैं जन्म से जो है कांग्रेसी हूँ। इस तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े आंदोलनों में भाग लिया है, कांग्रेस के आंदोलन में भाग लिया है। आपने जब मध्य प्रदेश के अंदर जो है सुंदरलाल पटवार जी की सरकार थी, उस टाइम एक ग्वालियर के अंदर जो है बहुत बड़ा जन समस्याओं को लेकर आंदोलन हुआ था, उसमें मैं लाठी चार्ज में बहन बहुत ज्यादा घायल हुआ था। मेरे साथ जय जी आप मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जो है हमारे आदरणीय उस टाइम जो है माधवराव सिंधिया जी मुझे देखने के लिए दिल्ली से आए थे। मेरे जो है इस टाइम जो है देखिए मैं पलंग पे पड़ा हुआ हॉस्पिटल के अंदर। आपको ऐसे तमाम जो मेरे पास दस्तावेज है ऐसे हैं जहाँ मैं कांग्रेस के बाहर दिखा रहे हैं, उनकी कटिंग्स दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर आप नाथूराम गोडसे की आरती उतार रहे हैं, साथ साथ दिख रही है वो तस्वीर। मेरे साथ अच्छा, मुझे ये बताइए, चलिए बाबू सुनिए, मेरे पास बाबूलाल चौरसिया जी, ठीक है, ये बताइए, बहुत बड़ी साजिश, चलिए ठीक है, साजिश की शिकायत हो जाएगी। अब आप ये बताइए, क्योंकि आप ताजा कांग्रेसी हुए हैं, अब ये बताइए बापू की हत्या के बारे में क्या सोचते हैं? 2.5-3 साल से इनसे किनारा काटता रहा, मैं हमेशा यही सोचता था मेरे 5 साल पूरे हो जाए, नहीं तो मुझे सब जनता। अरे बाबूलाल जी सुनिए तो सही, अच्छा बताइए तो सही कि आखिर बापू की हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप बताइए देश को, आज तक पर बैठे हैं, पूरा देश सुन रहा है आपको, बताइए। अगर मुझे मालूम होता तो मुझे मालूम है कि मैं किन उनके लोगों के बीच में फंस गया हूँ जो है, तो मैं जो है इस पार्टी के अंदर शामिल नहीं होता। मैं तो एक कांग्रेसी विचारधारा का आदमी हूँ। ठीक है, मतलब नहीं बताएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें देश प्यार से बापू कहता है, गांधीवादी कांग्रेस पार्टी में आप गए हैं, आप नहीं बताएंगे उनकी हत्या के बारे में आप क्या सोचते हैं? यही सोचता हूँ कि मतलब ये षड्यंत्रकारी है, मेरे साथ षड्यंत्र रचा इन्होंने। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं इनके साथ कभी शामिल नहीं होता। मैं अपनी छवि के ऊपर चुनाव जीता था, जनता में मेरी छवि थी, जनता के लिए मैंने काम किए, इसलिए मैं चुनाव जीता था। उनको ऐसे आदमी की जरूरत थी, एक ऐसे आदमी को फंसा लो
जब ये फंस जाएगा तो ये निकल नहीं पाएगा। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि बीजेपी ने भी फौरन इस मामले को लपक लिया है। एक के बाद एक तमाम बड़े नेता मंत्री बयान तो दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपका भी अपना आंगन जो है पूरा साफ स्वच्छ है। इन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा छल कपट किया है और इसकी सबसे ताजा तस्वीर, सबसे ताजा मिसाल तो बंगाल में दिखाई देती है। मुकुल रॉय, जिनके ऊपर गंभीर मामला था, जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना था, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि बीजेपी के पास सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन है जिसमें सब दाग धुल जाते हैं। दोनों मामलों को बराबर आंकना मुझे लगता है इज लाइक कंपेयरिंग एन एप्पल विद एन ऑरेंज। देखिए, सबसे पहले तो ये जो गांधी के हत्यारों के पुजारियों को जो अब कांग्रेस ने शामिल किया है, ये जरा इनसे बोलिए ना, ये शांत हो जाए। ठीक है बाबूलाल जी, प्लीज, अब बाकी लोग भी बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपसे ले लिया सवाल। आशीष जी बोलिए। देखिए, कांग्रेस के द्वारा गोडसे के पुजारियों को अपने अंदर शामिल किया जाना अनुपम उदाहरण है कि कांग्रेस का चरित्र दोहरा है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। किसी और पार्टी में अगर कोई गोडसे का नाम भी ले ले तो ये हाय तौबा मचा देते हैं और चुनाव जीतने की व्याकुलता में स्वयं उसे शामिल करके उस बात को सही ठहराने लगते हैं। तो मुझे वो पंक्तियां याद आती है कि कहो नहीं करके दिखलाओ, उपदेशों से काम ना होगा, जो उपदिष्ट वही अपनाओ, कहो नहीं करके दिखलाओ। तो कांग्रेसियों को करके दिखलाना चाहिए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि गांधी जी के शरीर की हत्या भले ही नाथूराम गोडसे ने की हो, परंतु उनके विचारों की हत्या राजनीतिक शोषण के रूप में कांग्रेसी समय समय पे करते आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गांधी जी का जो स्वच्छता और समरसता का संदेश था वो मोदी जी को 2014 में आके झाड़ू उठा के जन जन तक अभियान के रूप में नहीं पहुंचा। अभय जी जवाब दीजिए। देखिए मीनाक्षी जी, जहां तक आपने अरुण यादव जी का प्रश्न खड़ा किया तो यही तो गांधी है। ये फांसीवाद नहीं है। यहाँ पर वैचारिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही नाम गांधी है। और महात्मा गांधी कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा को सुनना चाहिए कि जो धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो किसी की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इसलिए ये लोग गांधी नहीं है। इनके विचारों में परिलक्षित नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनाया क्योंकि उनकी पीआर एजेंसी ने कहा। मैं चुनौती देता हूं, आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से जो साहित्य बढ़ता है उस साहित्य को कि 100 रुपए में एचवी शेषाद्री जी की पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं सवाल तो देखिए अभय जी ये है, मध्य प्रदेश में तो सरदार पूरी कांग्रेस एकजुट है इस मामले पर, मान जाएंगे सब लोग, एक साथ आ जाएंगे, इस पर अग्री करेंगे। मैंने आपसे कहा कि संयम, सद्भावना, सहिष्णुता, सदाचार जो भी आत्मसात कर सकता है वो गांधी है और वो कांग्रेस पार्टी उसको ठीक है। प्लीज आप लोग बने रहिए, हमारे पास एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। एक बड़ी खबर का हमें रुख करना पड़ रहा है। दरअसल ये मामला आपको बता दें मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ, क्योंकि आपको वहां पर बता दें कि जिस तरह की परिस्थितियां बीते दिन खड़ी हुई थी उसके बाद बड़ी साजिश का एक खुलासा हुआ है मुकेश अंबानी को लेकर। इन्वेस्टिगेशन हालांकि मुंबई पुलिस अभी कर रही है और ऐसे में 5 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन घर के बाहर जो संदिग्ध गाड़ी थी उसमें दरअसल विस्फोटक बरामद और चिट्ठी जो मिली है उसमें यह लिखा है कि इससे भी बड़ा आगे कुछ हो सकता है। धमकी भरी एक चिट्ठी यहां पर मुंबई इंडियंस के बैग में ये मिली है। संदिग्ध कार कुछ दिन पहले ही चोरी हुई थी, इस बात की जानकारी मिली है। मुंबई पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए, ये आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, संदिग्ध कार जो ये मिली थी। और उसके बाद देखिए चिट्ठी में ये लिखा है कि ये तो अभी ट्रेलर है। ये मामला अपने आप में बड़ा और गंभीर होता हुआ चिट्ठी में ये लिखा था कि अगली बार पूरा सामान आएगा। तो क्या ये एक डराने की कोशिश, धमकाने की कोशिश, इसका क्या मकसद था? हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। इस पर मुंबई पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है इस बात का इंतजार करना होगा। लेकिन जो डिटेल्स हमें मिल रही है वो आपको बता रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सौरभ बख्तानिया आ गए हैं। सौरभ, चिट्ठी में ये लिखा है कि अगली बार पूरा सामान आएगा, किस तरह से मुंबई पुलिस इसको एनालाइज कर रही है? देखिए, जिस तरीके से इस लेटर को हमने एक्सेस किया है, इसको रोमन, इंग्लिश और हिंदी में टूटी फूटी भाषा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। साफ तौर पे लिखा गया है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, अगली बार पूरा का पूरा सामान घर के अंदर आएगा। नीता भाभी और मुकेश अंबानी के नाम पर ये लेटर लिखा हुआ है। और क्लियरली मैं आपको बता दूं, ये लेटर एक चैलेंज दिया गया है, एक डराने धमकाने की बात थी, साफ तौर पर यहाँ पर कही गई है। अभी सबसे बड़ी बात मीनाक्षी, जो स्कॉर्पियो कार जो जिसके अंदर ये जिलेटिन रखा हुआ था,
साथ ही स्कॉर्पियो कार के जो ड्राइवर सीट के बगल में मुंबई इंडियंस का बैग रखा हुआ था, उसके अंदर ये लेटर रखा हुआ था। वो जो शख्स था जो स्कॉर्पियो कार के अंदर मौजूद था, वो ड्राइवर का जो डोर रहता है वहां से वो नहीं उतरा, बल्कि उल्टी तरफ से उतरा। उसने चेहरे पर पूरी तरीके से अपने चेहरे को ढक लिया था। दूसरी अगर जो मैं अहम जानकारी बताऊं कि ये स्कॉर्पियो कार को मुंबई के विक्रोली इलाके से चोरी की गई थी। 7 से 8 दिन पहले ये स्कॉर्पियो कार की चोरी की गई थी और साथ ही इस मामले में स्कॉर्पियो कार के ओनर ने एफआईआर भी रजिस्टर की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे, उन्होंने कल सीनियर मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स के साथ एक बैठक बुलाई। पूरी जो घटनाक्रम है उसके तुरंत जो है अलग अलग टीम बनाकर जांच के आदेश दिए हैं। इनोवा कार एक और थी, उसका जो डिटेल्स है वो अभी तक नहीं मिला है। पूरी जो मुंबई पुलिस की जो टीम है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है जितने भी सीसीटीवी फुटेज है जो एंटीलिया की तरफ आते हैं उन सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला लगाए। सबसे बड़ी बात, जो जिलेटिन स्टिक्स मिले हैं, ये जिलेटिन स्टिक्स एक कंपनी के है जो नागपुर की है। तो नागपुर की जिस कंपनी से ये जिलेटिन स्टिक्स बनते हैं उस कंपनी को भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने कांटेक्ट कर लिया है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जानने की कोशिश की कि क्या वहां से ये जिलेटिन स्टिक परचेस किए या उन्होंने ऑर्डर देके यहाँ पे बुलाए। साफ तौर पे बड़ी साजिश Z+ सिक्योरिटी है अंबानी परिवार को और उसमें सेन लगाने की कोशिश की है। और हमें ये भी बड़ी जानकारी सौरभ आप यहाँ पर दे रहे हैं, एक बार फिर अपने दर्शकों को अपडेट दे दें। हम यहाँ पर जो मुंबई से मिल रहा है, 1 महीने से संदिग्ध रेकी कर रहे थे, क्या ये सवाल उठ रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही हैं वो वाकई चिंताजनक। एक बार जो दरअसल जो चिट्ठी में दावा किया जा रहा है उसमें लिखा है कि अगली बार और सामान आएगा, पूरा सामान आएगा। घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी बरामद हुई थी, विस्फोटक उसमें मिले हैं जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिलेटिन। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये जो विस्फोटक है ये यहाँ कैसे पहुंचा, गाड़ी किसकी है, क्या किसी प्रत्यक्षदर्शी ने या आसपास कोई ऐसा चश्मदीद जिसने गाड़ी को वहां पार्क करते हुए किसी को देखा हो। हालांकि 5 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, लेकिन अगली सीट पर ये धमकी वाली चिट्ठी मिली और बैग था मुंबई इंडियंस का। मुंबई इंडियंस IPL की क्रिकेट टीम जिसके बैग में ये चिट्ठी रखी थी और ये लिखा है उसमें, ये तो अभी ट्रेलर है। सौरभ, बड़ी बात ये जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, ये लोग कौन है, क्या इनका प्रोफाइल है और जो चिट्ठी है, हैंडराइटिंग पता करना, ये सब इसे लेकर पुलिस ने क्या स्टेप्स अब तक लिए हैं? सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? लेकिन देखिए इस बीच आपको ये चिट्ठी का टेक्स्ट भी दिखा रहे हैं जो उसमें लिखा था, अगली बार पूरा सामान आएगा। ये ट्रेलर है और ये वो संदिग्ध कार जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली। हालांकि अब पुलिस इस मामले को लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन तफ्तीश कहां तक पहुंची है इस पर हमें डिटेल्स दे रहे हैं सौरभ अख्तानिया। सौरभ, जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं उन्हें लेकर क्या जानकारी है, क्या प्रोफाइल है, उनकी भूमिका किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले में देख रही है? जी देखिए, अभी शुरुआती तौर पे बताया जा रहा है कि ये जितने भी सस्पेक्ट है वो पर्टिकुलर विटनेस है जिन्होंने देखा है कि ये कार वहां पर आई हुई है, कहां से ये कार गई हुई है। और सबसे अहम मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से बताया मैंने कि ये Z+ सिक्योरिटी है मुकेश अंबानी को। तो देखिए यहाँ पर मीनाक्षी, जब इनकी कार इस दरवाजे से निकलती है तो एक बड़ा काफिला होता है, एक बड़ा कॉन्वॉय होता है, 10 से 12 गाड़ियां होती है। आपको बता दूं कि ना सिर्फ मुंबई पुलिस बट इनकी पर्सनल सिक्योरिटी भी है जो हायर की हुई थे, उनके लिए खुद ये अंबानी परिवार पे करता है। तो उनके पूरे काफिले पर जो है आरोपियों ने नजर रखी, उनके जो कारों के जो नंबर थे उनको नोट डाउन किया गया, फिर उनके नंबर प्लेट्स को डुप्लीकेट बनाया गया और वो नंबर प्लेट्स वो गाड़ी में रखे हुए थे। यानी कि देखिए, लेटर भी रखा हुआ था, जिलेटिन स्टिक रखा हुआ है, अभी जिलेटिन में डिटोनेटर नहीं रखा हुआ था जिससे वो बम बने, साथ ही ये नंबर प्लेट्स रखना। तो साफ तौर पे जो आरोपी है इस पूरे मामले में वो ये जताना चाहते हैं कि हम अंबानी परिवार के कितने करीब पहुंच चुके हैं, हम उनके घर में भी पहुंच सकते हैं। ये जो है धमकी भरा लेटर ये मुंबई पुलिस को बरामद किया है, ये बहुत बड़ी सुरक्षा में सेन भी आप कह सकते हैं। तो अब ये जो पूरा इलाका है, ये जो कारमाइकल रोड है मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो गया है। यहाँ पर मुंबई पुलिस की एक बात और बताइए, जहाँ पर ये संदिग्ध गाड़ी मिली है ये घर से कितनी दूरी पर थी, इसकी क्या लोकेशन थी? क्योंकि मुकेश अंबानी के घर में डेफिनेटली सुरक्षा वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा है और सीसीटीवी कैमरास हो या जो वो पूरा एरिया है, VIP एरिया है, ऐसे में उस गाड़ी की मौजूदगी वहां पर किस तरह के सवाल खड़े करती है? वो अगर लोकेशन भी आप हमें दिखा पाए तो, अगर आपके लिए पॉसिबल हो।
जी मीनाक्षी, बिल्कुल जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पूरा वीआईपी एरिया है। देखिए ये अंबानी परिवार का घर है, ये अंटिलिया है, सबसे पॉश लोकेलिटी, और कितना ऊंचा ये बंगला है। ये जो बंगले के ठीक में राइट साइड पे अगर जो कैमरामैन वैभव को दिखाओ, वहां पर दूर सिर्फ कुछ ही 100 मीटर के दूर पे जहां पे वो मुंबई पुलिस की गाड़ियां मौजूद है, वहां से आप थोड़ा नीचे उतरेंगे, मतलब लगभग आप 200 मीटर से या 300 मीटर की ज्यादा रहेगी, वहां पर ये स्कॉर्पियो कार रखी हुई थी। और मुंबई पुलिस को यही शक है कि क्या आरोपियों ने ही मुंबई पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि वो ये जताना चाहते थे कि हमारा प्रेजेंस वो वहां पे दिखाना चाहते थे। तो पुलिस इस एंगल में भी जांच कर रही है। अब ऐसे पॉश इलाके में कोई गाड़ी रखकर चला जाता है, फिर यहां पर उसके अंदर से जिलेटिन मिलती है, तो ये बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। क्योंकि देखिए इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, Z+ सिक्योरिटी है, और उनके इतने करीब पहुंच जाना, डुप्लीकेट का नंबर प्लेट्स रखना, फिर जिलेटिन बरामद होना, लेटर बरामद होना, और जिस तरीके से धमकी इस पूरे लेटर में दी गई है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। 10 टीम सौरभ, आप आगे भी नजर बनाए रहे, मैं लौटूंगी अपडेट्स के लिए आपके पास। करीब 14,000 करोड़ का चूना लगाकर लंदन भाग गई नीरव मोदी को तगड़ा झटका लगा है। लंदन की वेस्टमिंस्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। यानी नीरव मोदी को भारत लाकर उसके केस का ट्रायल करने की मुहिम को बड़ी कामयाबी मिली है। सत्यमेव जयते। भारत के भगोड़े नीरव मोदी पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले का सार यही है। 13,600 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी नीरव मोदी ने लंदन की कोर्ट में अपने प्रत्यर्पण को मंजूरी न देने की बहुत दलीलें दी। अपने मानसिक स्वास्थ्य, जेल में अपनी सुरक्षा, भारत में न्याय मिलने की गारंटी न होने जैसे थोथे तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने सब ठुकरा दिया। वेस्टमिंस्टर कोर्ट के जज सैम गूजी ने भारत में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को अपनी मंजूरी देने के साथ कहा कि मैं संतुष्ट हूं कि नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सबूत हैं। प्रथम दृष्टया केस बनता है। सीबीआई और ईडी ने धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, गवाहों को डराने और सबूतों को नष्ट करने के जो आरोप लगाए हैं, वो केस पहली नजर में बनते हैं। नीरव मोदी पर भारत में जवाबदेही का केस बनता है। भारत की न्याय प्रणाली, जेल के हालात और राजनीतिज्ञों का नीरव मोदी के केस में दखलंदाजी करना और सही न्याय यानी फेयर ट्रायल नहीं मिलने की सारी जिरह को, जिस पर नीरव मोदी का केस टिका था, उसे इस कोर्ट ने, वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया। जज सैमुअल गूजी ने भारत के द्वारा दी गई सारी अश्योरेंसेस को मानते हुए, उसका मान करते हुए एक्स्ट्रेडिशन का, प्रत्यार्पण का ऑर्डर दिया। हालांकि नीरव मोदी के पास और भी कानूनी दावपेच मौजूद हैं, लेकिन इन सब का इस्तेमाल उसे वॉन्सवर्थ प्रिजन में रहते हुए ही करना होगा, जहां वो 20 मार्च 2019 से। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी देने में लंदन की कोर्ट ने मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 के वीडियो पर भरोसा किया। अगस्त 2020 में कोर्ट के सामने जेल बैरक का वीडियो पेश किया गया था। वीडियो के आधार पर भारत सरकार ने लंदन की कोर्ट को भरोसा दिया था कि नीरव मोदी भारत की जिस जेल में रहेगा उसकी व्यवस्था ठीक है। लंदन की कोर्ट ने माना कि आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 ओवर क्राउडेड नहीं है। साथ ही जेल कैदियों के लिए मुंबई के जेजे अस्पताल में वार्ड तय है, जहां जरूरत पड़ने पर मेडिकल सुविधा ली जा सकती है। नीरव मोदी ने लंदन कोर्ट में डिप्रेशन को आधार बनाकर प्रत्यर्पण की मंजूरी से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन डॉक्टर फोरेस्टर की रिपोर्ट के आधार पर लंदन कोर्ट ने नीरव के इस दाव को अस्वीकार कर दिया। The Westminster Magistrates Court in London has pronounced that Nirav Modi be extradited to stand trial in India. They have dismissed his mental health concerns, and the judge has observed that Nirav Modi conspired to destroy evidence and intimidate witnesses. Now, since the Magistrate Court has recommended Nirav Modi's extradition to the UK Home Secretary, the Government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दी, लेकिन उसका प्रत्यर्पण कराने की कोशिशों की ये पहली सीढ़ी है। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर लंदन कोर्ट का आदेश अब ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। प्रीति पटेल के पास नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर फैसले के लिए 28 दिनों का वक्त होगा। ब्रिटेन की गृह मंत्री अगर नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की इजाजत दे देती हैं, तो नीरव ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से रोकने की अर्जी ठुकराई जाती है,
तो भी वो ब्रिटेन में शरण मांग सकता है। ब्रिटेन की अदालत का यह फैसला भारतीय जांच एजेंसियों और भारत सरकार के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है, लेकिन नीरव मोदी भी तमाम वो कोशिशें करेगा जिससे कि उसे भारत वापस न आना पड़े। अमूमन वेस्टमिंस्टर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ वो ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दे सकता है, और अगर उसे वहां से शिकस्त मिलता है तो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश भी कर सकता है। अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो अपने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट के सामने भी याचिका दायर कर सकता है, और अगर उसे वहां से भी हार मिलती है तो उसके पास आखिरी विकल्प होगा कि अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए वहां पर असाइलम यानी कि शरण की मांग भी कर सकता है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारत सरकार कोई कोशिश नहीं छोड़ेगी कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस लाया जाए और उसके खिलाफ लगे तमाम आरोपों को लेकर भारत की कोर्ट में उसके खिलाफ मामला चलाया जाए। नीरव मोदी के पास ब्रिटेन में अभी विकल्प हैं, लेकिन लंदन की कोर्ट का फैसला बता रहा है कि उस पर शिकंजा कसा है। 2018 में धोखाधड़ी का पता लगने के बाद जब वो फरार हुआ था तो भारत में राजनीतिक हंगामा मचा था, इसीलिए उसके प्रत्यर्पण की पहली बाधा हटने पर नजरिया बटा हुआ है। ऑर्डिनरी कामयाबी नहीं है, बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसका रीजन ये है, मैं आपको वकील के तौर पे बता सकता हूं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत सारी एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण की रिक्वेस्ट गई, इंग्लैंड में गई, बाकी कंट्रीज में गई, बट ज्यादा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिजेक्ट या रिफ्यूज हो जाती थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से इस सरकार के तहत, प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट के तहत जितनी भी एक्स्ट्राडिशन, हाई प्रोफाइल एक्स्ट्राडिशन जिनको मैं कह सकता हूं, जो करी गई है, वो सारी कामयाबी उनमें मिली है। अभी निचले पहले कदम पर मैजिस्ट्रेट के, वेस्टमिनिस्टर मैजिस्ट्रेट की अदालत ने भारत के प्रत्यार्पण की अर्जी को मंजूर करके हरी झंडी दिखा दी है। ये एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीरव मोदी को कल पकड़ के हम ले आएंगे और जेल में डाल देंगे, इसलिए कि उच्च न्यायालय में बारीकी के साथ सबूतों को तपासा जाता है। तो अभी हमें एक सीढ़ी और तय करनी है इससे पहले कि हम बैंड बाजे बजाने लग जाएं। ठीक सर। अभी हमें और मेहनत करनी होगी। हमारी ईडी सीबीआई को हाईकोर्ट में जब वो चैलेंज करेगा तो वहां कड़ी लड़ाई लड़नी है, और हम आशा करते हैं कि हमारे पास ठोस सबूत होंगे कि जिससे हम वहां भी नीरव मोदी को पछाड़ सकें। नीरव मोदी का प्रत्यर्पण भारत का बड़ा मुद्दा है, लेकिन अब सवाल इसका भी है कि उस जैसे आर्थिक अपराधी भारत से भागने में कामयाब कैसे होते रहे। लंदन से लवीना टंडन के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक।